नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टाक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा में उपचुनाव की कि आखिर उन सीटों पर कौन आगे चल रहा है, किसकी क्या स्थिति है और कौन वहां पर जीत पाएगा। पोल टाक ने यूट्यूब चैनल पर एक सर्वे किया है जिसमें 250 लोगों ने वोट किया है और उसमें जो एक रिजल्ट आया है आज उस पर चर्चा हम करेंगे और बताएंगे कि किस सीट पर कौन भारी हो रहा है। दरअसल इन 7 सीटों में से 6 सीटें भाजपा की रही हैं और 1 सीट पर बसपा जीत चुकी थी। लेकिन इस बार जो स्थिति यह है कि इसमें से कई विधायकों के निधन होने के बाद यह सीटें खाली हुई हैं। जैसे मल्हनी में पारसनाथ यादव सपा के विधायक रहे, बुलंदशहर में सिरोही थे और अगर आप अमरोहा में चले चेतन चौहान थे जो नौगांवा सादात के थे, और देवरिया में भी भाजपा के विधायक थे जन्मेजय सिंह। बांगरमऊ में इस समय भाजपा के ही विधायक रहे लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है। और अगर 2 सीटें और हैं इसमें से एक है टुंडला जहां पर भाजपा के विधायक सांसद बन गए थे एसपी सिंह बघेल, वो भी सीट खाली हुई है, और एक कमल रानी अरुण जो है घाटमपुर की, वो भी सीट खाली हो गई है। तो पूरा मिला जुला करके भाजपा इन सभी सीटों को जीतने का प्रयास करेगी क्योंकि 6 सीटें भाजपा की रही हैं। सपा भी हर सीट पर दावा कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस में भी थोड़ा सा उछाल आया है और बसपा भी अपने उसी बेस वोटर के माध्यम से चुनाव मैदान में बनी हुई है। लेकिन चुनाव जीत पाएगी या हार पाएगी यह तय करेगा 3 नवंबर के बाद। 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट से। मल्हनी में पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव मैदान में हैं। कई सारे और भी प्रत्याशी हैं। धनंजय सिंह वहां के पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो निर्दलीय के तौर पे हैं। वहां पर उन्होंने काफी मेहनत की है और उनकी पत्नी ने भी डमी कैंडिडेट के रूप में निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। लकी यादव की पत्नी भी डमी कैंडिडेट के रूप में निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। शायद इन लोगों को डर है कहीं इनका पर्चा नामांकन रद्द न हो जाए। साथ ही साथ वहां पर भाजपा ने भी मनोज सिंह को मैदान में उतार दिया है। मनोज सिंह छात्र संघ नेता रहे हैं इलाहाबाद से और वो भाजपा से मैदान में हैं। और वहीं कांग्रेस ने भी एक मिश्रा को टिकट देकर के ब्राह्मण कार्ड को खेल दिया है। यह स्थिति बन रही है मल्हनी में, लेकिन मल्हनी में यादव और ठाकुरों का वोट ज्यादा है, इसलिए पूरा जो लड़ाई है वो इन्हीं प्रमुख पार्टियों में आकर के टिक जा रहा है। यह है मल्हनी में जहां सपा के विधायक रहे पारसनाथ 2 बार लगातार और 20,000 अधिक वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। भाजपा यहां 2017 में तीसरे नंबर पर थी। भाजपा यहां पर दूसरे और पहले जीतने का प्रयास पूरी तरह से कर रही है। लेकिन रिपोर्ट जो है, जैसे हमने सर्वे की बात की है, पोल टाक ने सर्वे किया है, 222 लोगों ने वोट किया है। 67% के आसपास लोगों ने दिया है सपा बसपा को और 36% के आसपास लोगों ने दिया है कांग्रेस और भाजपा को। यहां पर सपा मजबूत होती हुई दिख रही है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर में भाजपा की सीट रही है। सिरोही वहां से विधायक रहे, उनकी पत्नी उषा सिरोही को टिकट दिया है भाजपा ने। वहां पर सपा बसपा भी लड़ाई में बनी हुई है। सपा वहां पर दूसरे नंबर पर आने का प्रयास कर रही है, सपा जीतने का भी प्रयास करेगी। अभी सीन क्लियर नहीं हो पाया है। अब यही बात हम लेके चलते हैं देवरिया की तरफ। देवरिया जो एक विधानसभा सीट है जहां से जन्मेजय सिंह विधायक रहे, भाजपा के दिग्गज नेता रहे। इस बार रोचक यह है कि सभी पार्टियों ने वहां पर ब्राह्मण कार्ड को खेला है। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी सपा के नेता मंत्री रहे, उन्हें टिकट मिला है। माना जा रहा है कि ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी इस बार वहां पर काफी टक्कर दे रहे हैं। सपा को इस सीट पर जीतने की उम्मीद बनी हुई है। सपा यहां पर भारी दिख रही है क्योंकि वहां पर जो और प्रत्याशी हैं वो जन्मेजय सिंह के परिवार से नहीं है, तो और भी सारी चीजें उस पर तय करती हैं। यहां भी सपा भारी पड़ रही है। मल्हनी में सपा, यहां भी सपा, और बुलंदशहर में भाजपा और सपा की कड़ी टक्कर है। तीसरा है अमरोहा। अमरोहा के नौगांवा सादात में चलते हैं जहां पर चेतन चौहान पहली बार भाजपा का कमल खिलाए थे। वहां पर उनकी पत्नी संगीता चौहान है। यहां पर इमोशनल सिंपैथी की वोट की बात हो रही है। यहां पर लेकिन माना जा रहा है सपा यहां इस बार मजबूत स्थिति में दिख रही है क्योंकि बसपा यहां पूरी तरह से एकदम जीरो की स्थिति में है। कांग्रेस यहां पर लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सपा यहां पर मजबूत दिख रही है। तो सपा को जैसा लोगों ने वोट करके बताया है उसके हिसाब से सपा भी यहां टक्कर दे रही है। आपको मैंने बता दिया जौनपुर की मल्हनी, देवरिया, बुलंदशहर और अमरोहा की नौगांव सादात। 4 सीटों का मामला स्पष्ट हो गया है। इन 4 सीटों पर स्थिति सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। यहां न तो कांग्रेस है और न ही बसपा है। अब बात करेंगे, चलेंगे घाटमपुर। घाटमपुर जो
एक बड़ी प्राइम सीट रही है, जहां से कमला रानी जो पहली बार उन्होंने भाजपा का कमल खिलाया था। यहाँ पर सपा बसपा की खूब लड़ाइयां रही, लेकिन बसपा यहाँ पर कमजोर है, ऐसे में माना जा रहा है यहाँ पर भाजपा का मामला थोड़ी स्थिति में ठीक माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सपा लड़ाई में है। इन 5 सीटों में सपा 5-2 से आगे है। यहाँ पर सपा अगर 7 सीटों में देखा जाए तो सपा 7 सीटों में 5-2 से आगे है, और भाजपा भी 6-1 से आगे है, और बसपा 1 सीट पर आगे है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं टिकट में अपनी तैयारी कर रही है। अब दोस्तों यहां से चलेंगे बांगरमऊ। बांगरमऊ उन्नाव की एक विधानसभा सीट है, जहां से कुलदीप सिंह सेंगर विधायक रहे भाजपा की, और वो जेल में है। यहां पर भाजपा पूरी तरह से मजबूत है। भाजपा को यहां टिकट जिस प्रत्याशी को दिया है कटियार को, वो चुनाव यहां से जीत सकते हैं। पहले वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, और एक उनका को वोटर है, वो सीट निकाल सकते हैं। तो भाजपा का यहां पूरी तरह से माना जा रहा है कि मामला साफ है, क्लियर है। भाजपा यहां पर सीट निकालती हुई नजर आ रही है। अब यहीं से हम फिर चलेंगे फिरोजाबाद की टुंडला में भी बीजेपी पूरी तरह से स्पष्ट है, वहां बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि एसपी सिंह बघेल वहां से नेता रहे। यह कहानी है 7 सीटों की। 7 सीटों में मैंने बताया 5-2 से सपा आगे है, 6-1 से भाजपा लड़ाई में है, और 1 सीट पर बसपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं। वो सीट कोई भी हो सकती है, बांगरमऊ हो सकती है, वो सीट हो सकती है घाटमपुर, क्योंकि सुरक्षित सीट है, और टुंडला भी सुरक्षित सीट है। तो इन दोनों सुरक्षित सीटों पर टुंडला में अजय बाबू, राकेश बाबू जो बसपा से विधायक रहे 2-3 बार, वो कुछ गेम कर सकते हैं, लेकिन वो इस बार मैदान में नहीं है। तो ये सारी कहानी है। 5-2 से सपा आगे है, जैसा लोगों ने वोट करके बताया है, और 6-1 से भाजपा जीतने की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा सभी सीटों को जीतना चाहेगी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, 222 लोगों ने वोट किया है, उन्होंने बताया है 67% इसमें सपा और बसपा के खाते में है, और 36% भाजपा और कांग्रेस के खाते में है। ये लोगों की वोटिंग है, हालांकि सोशल मीडिया की वोटिंग है। जमीन पर जो लड़ाई है वो काफी टफ है। बीजेपी हर जगह अपने स्टार प्रचारकों को उतार चुकी है, भाजपा एकदम मैदान में है। भाजपा नहीं चाहेगी उसकी कोई सीट हारे, क्योंकि उपचुनाव इनके लिए यह माना जा रहा है सेमीफाइनल से कम नहीं होगा। लेकिन यही एग्जैक्ट रिपोर्ट है अभी जो हमारे पास, जो हमने सर्वे के द्वारा जुटाया है, जो हमने बातचीत किया है लोगों से, तो ये कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसमें दिख रहा है बसपा को और कांग्रेस को। वोट परसेंटेज कांग्रेस का थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सीट निकालने की स्थिति में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। तो ये कहानी है सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की। इसमें पोल टाक का ये सर्वे था। दोस्तों लगातार हम लोग चाहते हैं कि आपको बेहतरीन रिपोर्टिंग दिखाई जाए, एक अच्छी जानकारी दी जाए जो वहां पर चल रहा है, जो वहां पर चीजें हो रही हैं, और उनसे परे दिखाया जाए जो चीजें लोग मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, कहीं से प्रभावित होकर काम करते हैं। तो पोल टाक पर लगातार आपको साफ और स्पष्ट बातें बताई जाती हैं, दिखाई जाती है। अगर निष्पक्ष समाचार आपको देखना है इस तरह की पॉलिटिकल, तो समर्थन करें, सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।